हाय, मैं मिस पाई हूँ। मैं दुनिया में सबसे ज्यादा पहचानने जाने वाली मैथमेटिकल कांस्टेंट हूँ। मैं ग्रीक के साथ साथ इंग्लिश अल्फाबेट्स में भी 16वें नंबर पर हूँ। मैं ग्रीक वर्ड के पेरीफ्री और पेरीमीटर का पहला लफ्ज हूँ। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू पाइस क्लासरूम। आज हम क्लास 5 के साइंस के चैप्टर नंबर 1 टॉपिक नंबर 1.4 पौधों की जमात बंदी और खसूसियात, क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले पिछले टॉपिक पे एक नजर डालते हैं। पिछले लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स के बारे में पढ़ा था। जी तो स्टूडेंट्स, जानवरों को किन दो ग्रुप्स में तकसीम किया गया है? यस, फिकारिया और गैर फिकारिया। चलिए इनके बारे में एक क्विक ओवरव्यू देखते हैं। ममालिया जानवर, परिंदे, रेंगने वाले जानवर, एम्फीबिया, और मछलियां। गैर फिकारिया। बच्चों टेक्स्ट बुक खोल लें। स्टूडेंट्स, आप इतना तो जानते होंगे कि कुछ पौधे फूलदार होते हैं और कुछ नहीं होते। चलिए तो आज पौधों की जमातबंदी और खसूसियात को समझने की कोशिश करते हैं और फिर जानने की कोशिश करते हैं कि फूलदार पौधे कौन से हैं और गैर फूलदार कौन से। 1.4 पौधों की जमातबंदी और खसूसियात, क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स। पौधों को आमतौर पर दो गिरोहों यानी फूलदार और गैर फूलदार पौधों में तकसीम किया जाता है। फूलदार पौधे फ्लावरिंग प्लांट्स, ऐसे पौधे जिन पर फूल लगते हैं फूलदार पौधे कहलाते हैं। शक्ल 1.13 फूल उनके तौलीदी अज़ा यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। फूलों की पत्तियों को फ्लोरल लीव्स कहते हैं। बैरूनी सब्ज रंग के फ्लोरल लीव्स को सेपल्स कहते हैं। सेपल्स के अंदर रंगदार पत्तियां होती हैं जिन्हें पेटल्स कहते हैं। फूलदार पौधों में बीज फल के अंदर बनते हैं। क्या आप जानते हैं फूलदार पौधों के हर बीज के अंदर एक नन्हा पौधा होता है जिसे एम्ब्रियो कहते हैं। एम्ब्रियो में 1 या 2 सीड लीव्स मौजूद होते हैं जिन्हें कॉटिलेडन्स कहते हैं। कॉटिलेडन्स में खुराक जखीरा होती है जो एम्ब्रियो अपनी नमो के दौरान इस्तेमाल करता है। घास फैमिली के पौधों के बीज में सिर्फ एक कॉटिलेडन होता है। फ्लावरिंग प्लांट से रिलेटेड एक एनिमेटेड वीडियो देखते हैं। प्लांट्स का इंटरनल स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। अर्थ पे प्लांट्स की हजारों नोन स्पीशीज हैं। ऐसा माना जाता है कि अर्थ पे प्लांट्स की लगभग 500,000 स्पीशीज होती हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि अभी भी बहुत से स्पीशीज ऐसे भी हैं जो अभी तक डिस्कवर नहीं हो पाए हैं। ऐसा माना जाता है कि प्लांट्स की 5% से 20% स्पीशीज के विलुप्त होने का खतरा है। प्लांट्स की स्टडी करने के लिए यह जरूरी है कि उन्हें अलग अलग ग्रुप्स में बांट लिया जाए। ग्रुप्स बनाने के लिए इस प्रोसेस को प्लांट क्लासिफिकेशन कहते हैं। प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए कुछ कॉमन पार्ट्स होते हैं। इसके अलावा उनमें काफी डिफरेंस होता है। इन डिफरेंसेस की मदद से हम प्लांट्स को डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। किसी एक ग्रुप के प्लांट्स के लिए बहुत कम अंतर होता है, जबकि किन्हीं दो ग्रुप के प्लांट्स के बीच डिफरेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसे हम इस तरह भी समझ सकते हैं, ह्यूमंस और मैमल्स के बीच डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, जबकि ह्यूमंस और एप्स के बीच डिफरेंसेस बहुत कम होता है। तो प्लांट्स को कैसे क्लासिफाई किया गया है? प्लांट्स को जनरली 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। पहला सीड्स यानी बीज वाले प्लांट्स और सीडलेस प्लांट्स। फर्न्स और मॉसेस जैसे प्लांट्स को उगाने के लिए सीड्स की जरूरत नहीं होती, बल्कि ये स्पोर्स यानी बीजाणुओं से उगते हैं। प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। नए प्लांट्स राइजोम्स या ट्यूबर्स से ग्रो करते हैं। सीड्स का एवोल्यूशन प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट स्टेप था।
सीड्स की मदद से प्लांट्स को अर्थ पे कहीं भी किसी भी एनवायरनमेंट में उगाया जा सकता है। सीड प्लांट्स को फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में स्प्लिट किया गया है। इनके साइंटिफिक नाम जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स हैं। इनके नाम से ही पता चलता है कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट में फ्लावर्स प्रोड्यूस नहीं होते, साथ ही इनका रिप्रोडक्शन एक्सपोज्ड सीड्स के जरिए होता है। जिम्नोस्पर्म्स यानी नेकेड सीड कोनिफर्स और पाइन ट्रीज नेकेड सीड के एग्जाम्पल हैं। इनमें फ्लावर्स का रिप्रोडक्शन नहीं होता। जिम्नोस्पर्म्स नुकीली पत्तियों वाले एवरग्रीन ट्रीज होते हैं जो जनरली ड्राई प्लेसेस पे पाए जाते हैं। एंजियोस्पर्म्स की बात करें तो ये प्लांट किंगडम में सबसे बड़ा और विविधता से भरा हुआ ग्रुप है। एंजियोस्पर्म्स को आगे दो पार्ट्स मोनोकोटिलिडन्स और डाइकोटिलिडन्स में स्प्लिट किया गया है। रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स और सीड्स इन ग्रुप के मेन कंपोनेंट्स हैं। मोनोकॉट ट्रीज में पैरेलल वेन्स और पेटल्स के बीच ग्रुप होते हैं, जबकि डाइकोट ट्रीज में नेट लाइक वेन्स और पेटल्स के 4 या 5 ग्रुप होते हैं। मोनोकॉट और डाइकोट ट्रीज में दूसरे डिफरेंसेस भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ग्रास और मेज मोनोकॉट, जबकि ट्रीज, सनफ्लावर्स और रोजेस डाइकोट्स के एग्जाम्पल्स हैं। तो इस वीडियो में हमने प्लांट्स को क्लासिफाई करने के कुछ मेथड्स के बारे में जाना। ऑन फ्लावरिंग प्लांट को जिम्नोस्पर्म्स कहते हैं। ये नेकेड सीड प्लांट्स होते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स को एंजियोस्पर्म्स कहते हैं। एंजियोस्पर्म्स प्लांट्स को मोनोकॉट्स और डाइकोट्स में स्प्लिट किया गया है। नंबर 1, मोनोकॉट पौधे। मोनोकॉट प्लांट्स ऐसे फूलदार पौधे जिनके हर बीज में एक ही दाल कोटिलेडन होती है, उनको मोनोकॉट पौधे कहते हैं। जई यानी ओट, गंदम, चावल वगैरह। शक्ल 1.14। मोनोकॉट पौधों की मिसालें हैं। मोनोकॉट पौधों में पत्तों की रगें यानी वेन्स एक दूसरे के मुतवाज़ी होती हैं। इनके फूलों की पत्तियों यानी फ्लोरल लीव्स की तादाद अमूमन 3 या 3 का ज़ाफ यानी मल्टीपल में होती हैं। नंबर 2, डाइकोट पौधे। डाइकोट प्लांट्स फूलदार पौधों मसलन गुलाब, मटर और लोबिया वगैरह के हर बीज में 2 दालें होती हैं। ऐसे पौधों को डाइकोट पौधे कहते हैं। डाइकोट पौधों में पत्तों की रगों का निजाम जाल की सूरत में होता है। उनके फलों की पत्तियों यानी फ्लोरल लीव्स की तादाद अमूमन 4 या 5 या उनका ज़ाफ यानी मल्टीपल होती हैं। मोनोकॉट एंड डाइकोट प्लांट्स। स्टूडेंट्स, चलिए इसी टॉपिक से रिलेटेड एक वीडियो देखते हैं और देखते हैं मोनोकॉट और डाइकोट प्लांट्स कैसे नशोनुमा पाते हैं। बीज कैसे उगते हैं, उनसे तने और पत्ते कैसे निकलते हैं। मकई के एक बीज की रोजाना की बुनियाद पर ग्रोथ को स्टडी करते हैं। बीज के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखते हैं। दो दिन में इसका तना और स्मॉल लीफ निकलना शुरू होते हैं। तीन दिनों के दौरान बीज की ग्रोथ को एक और तरह से देखते हैं। किडनी बीन यहाँ लोबिया के बीच इसकी 2 डालें होती हैं। इसकी ग्रोथ को 8 दिनों में स्टडी करते हैं। हाइपोकॉटिल बाहर निकलता है। कोटिलेडन से पहले पत्ते निकलते हैं। फिर मजीद ग्रोथ होती है। अब 5 दिनों के दौरानिया में ग्रोथ को देखते हैं।
कैक्टस में ग्रोथ का मुशाहिदा करते हैं।